जय हिंद। स्वागत है आपका एसबी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है और उसमें जो है कितने चैप्टर्स को पढ़ने होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होगी, जिसके थ्रू आप जो है इंडस्ट्री में एक सेफ्टी मैनेजर के रूप में, एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है। तो इन कंपनी टू सेव एनी एक्सीडेंट, कंपनी में आप जो है किसी भी एक्सीडेंट से आप वर्कर को बचाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, मैनेजिंग एंड द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। जो भी वर्कर उसमें काम कर रहे हैं उसको एक्सीडेंट से बचाते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसके सेफ्टी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, है ना। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है नियर अबाउट यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 जो है चैप्टर को पढ़ने होते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के थ्रू में, है ना। पहला अगर हम देखें, पहला चैप्टर है अबाउट ट्रेड। ट्रेड के बारे में पढ़ना है कि ट्रेड क्या होता है, कैसे किसी भी जो है प्रोडक्ट का जो है ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे उसको सेल किया जाता है, इस सब चीज बातों पे इसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़नी होगी। दूसरा चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट्स एंड लॉज। इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी है उसमें कौन कौन से एक्ट है, कौन से उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, कौन से लॉज बनाए गए हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, है ना। इंडस्ट्री में किस 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 चीज को हम लोग सेफ्टी के रूप में मैनेज कर सकते हैं, एज अ बेसिस ऑफ सेफ्टी क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा एक्सीडेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। अगर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट अगर होता है या फिर एक्सीडेंट अगर होने वाली वहाँ पे अगर चांसेस है, तो उसके लिए क्या हम मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए क्या क्या हम सावधानी बरतेंगे, इसका जो है बारे में यहाँ पे हमको पढ़नी होती है फोर्थ चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर में हजार्ड मैनेजमेंट। जितनी भी खतरा है, जो भी इक्विपमेंट्स है, चाहे जो भी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग खतरा हो सकता है, उसका कैसे मैनेजिंग करेंगे, उसको हम बोलेंगे हजार्ड मैनेजमेंट। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। अगर किसी प्रकार के वर्क में कहीं पे रिस्क है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मिनिमाइज करके उसको कम किया जा सकता है या फिर पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना होता है, किस चीज़ पे आप फोकस करेंगे कि आप जो है एक्सीडेंट ना हो, इस सब चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पे उसकी जिम्मेवारी के बारे में आपको पढ़नी होगी। अगला है प्लानिंग ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी होती है, टूल टॉक्स क्या होता है, या फिर इंस्ट्रक्शन के कैसे देनी होती है वर्कर्स को, ताकि हम जो है पहले से उस चीज़ का प्लानिंग करेंगे कि सेफ्टी बरकरार रहे, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अगला पढ़ना है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जहाँ पे वर्क हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, किस तरह की चीज़ें हैं, उसमें जो पॉल्यूशन है उससे कैसे सेव किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्थक्वेक्स, मतलब अगर भूकंप आ रहे हैं तो उस समय पे जो है वर्कर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो, उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में अर्थक्वेक्स के बारे में जो है आपको पढ़नी होगी। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल डिजीज। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो इन द कंपनी, देन आपको क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बारे में कैसे सावधानी बरत सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है केमिकल सेफ्टी। अगर आप काम कर रहे हो किसी केमिकल के संपर्क में आके या फिर किसी मशीनरी चीज़ के, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उससे कैसे हम सेफ रह सकते हैं ताकि हमको उस केमिकल से रिएक्शन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसके बारे में जो है आपको पढ़नी होगी। उसके बाद है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, है ना। इंडस्ट्री में क्या क्या टॉक्सिक चीज़ें होती है, जैसे एज अ प्रेशर ऑफ द सीनियर या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट, या देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो उसका जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो है इंडस्ट्री में क्या क्या टॉक्सिकोलॉजी है उसका जो है मैनेज करना पड़ेगा। आगे है ऑर्गेनाइजिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, है। कैसे हम किसी सेफ्टी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको अच्छे से डील कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जो है अगला चैप्टर पढ़ना होगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड स्किल। जब आप एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में या सेफ्टी सुपरवाइजर के रूप में या मैनेजर के रूप में होंगे, देन यू हैव टू मोटिवेट सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी पीपल्स एंड वर्कर्स। तो उस समय एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ताकि आपके बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो, आप मोटिवेट हो उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ का जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना होता है, इसके पढ़ना होता है।
लीडरशिप स्किल्स भी वही है कि अगर आप जो है अकेले तो वर्क करोगे नहीं, आपको वर्क करवाने हैं। अगर मान के चलिए 50-100 वर्कर्स है एंड आपके अंदर लीडरशिप एक स्किल्स होनी चाहिए कि आप सबका नेतृत्व कर सके, सबको जो है एक इंस्ट्रक्शन दे सके, सबसे अच्छे से काम करवा सके। तो इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़नी होगी आपको। अगला है मोटिवेशनल स्किल्स। आपको वर्कर को प्रेरित करने के लिए भी स्किल होनी चाहिए कि अगर कहीं पे किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो, किसी तरह का अगर कहीं पे दिक्कत हो, तो उनको आप मोटिवेट कर सको कि देखो आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इस तरह से चीज़ें करनी है, उसको अच्छे से उत्तेजित कर सकते हो। तो उसके लिए स्किल ये चाहिए, है ना। आगे है वर्कर ट्रेनिंग। जब कोई भी वर्कर नया नया अगर किसी इंडस्ट्री में जाता है तो उसको ट्रेनिंग भी कुछ देनी होती है, जैसे कि अगर किसी भी साइट पे या किसी भी जगह पे कैसे वर्क करना है, किस प्रकार से आप सेफ्टी को ध्यान में रख के चीज़ें कर सकते हो, उसके लिए आप जो है वर्कर्स ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा, 18 चैप्टर में। अगला है सेफ्टी मूवमेंट, है ना। 19वां चैप्टर में सेफ्टी में क्या क्या ग्रोथ हो सकता है, क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकता है, मूवमेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कितनी जो है पहले जो है प्रोटेस्ट हो चुके हैं, मूवमेंट हो चुके हैं, उसके बारे में पढ़नी होगी। अगला है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी में क्या चीज़ आगे इम्प्रूव हो सकता है, पहले से अगर कोई नियम बना है, पहले से कोई लॉस बना है, उसमें क्या कमी है, क्या उसमें सुधार हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला है कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें क्या उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है किसी कंपनी को, किसी वर्कर को, या फिर ओवरऑल किसी सेफ्टी मैनेजर या ऑफिसर को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है, उसकी जो है हर्जाना क्या हो सकता है किसी एक एक्सीडेंट का, इसके बारे में पढ़ना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम लोग पीपीई बोलते हैं। किसी भी काम को करने से पहले जो है आपको पीपीई का प्रॉपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हेलमेट, आपका मास्क, ग्लव्स, ये सब चीज़ें, चाहे आपका शू हो गया, चाहे आपके एक जो है प्रॉपर ड्रेस हो गया, उसको आप जो है अच्छे से परस्यू करोगे तो आपको जो है बहुत सारे खतरों से आप बच सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी स्वयं की सुरक्षा वाले जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में। अगला है क्लोथिंग। क्लोथिंग मतलब किस तरह के कपड़े या फिर चीज़ें करनी है। जहाँ पे आप कंपनी के में रहते हो तो वहाँ पे बहुत तरह के मशीन है, बहुत तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर उसको ऑब्जर्विंग करना बहुत ज़रूरी है। अगला है इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइंस एंड सिंबल्स। इंडस्ट्री में बहुत तरह के सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिस एक इंडिकेशन होता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना, उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एज एक्सीडेंट टाइम पे एज उस तरह के किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। अगला है सेफ्टी कमिटी एंड कंपेन, है ना। सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या कमेटी बनाई जा सकती है, कैसे एक सेफ्टी ऑफिसर अपने मैनेजर को या फिर अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करके एक कमेटी के थ्रू उसके बारे में जो भी कमी है कंप्लेन कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है, इस सब चीज़ के बारे में। सेफ्टी टैग सिस्टम एंड कलर कोडिंग, है ना। सेफ्टी में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको अगले जो आपके सीनियर है उसको फॉरवर्ड करके टैग कर सकते हैं। और उसमें कलर कोडिंग क्या होता है, कलर के थ्रू क्या क्या चीज़ हम दिखाते हैं, इस कलर का मतलब ये होता है, उसके बारे में पढ़ना, है ना। अगला है इमरजेंसी कंट्रोल्स। अगर अचानक से कोई चीज़ें होती है आपातकाल में, उस समय क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसके बारे में प्रॉपर आपको पढ़ना होगी। अगला है फर्स्ट एड, है ना। पहला, अगर किसी प्रकार का कोई एड देते हैं, किसी प्रकार का अगर कोई हम प्रचार करते हैं तो उसके बारे में किस प्रकार से हम उस चीज़ को डेकोरेट करेंगे, बनाएंगे, ताकि आगे जो है ट्रेनिंग या फिर आगे कंपनी को अच्छा वो चीज़ हो। हाउस कीपिंग सेफ्टी, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो रुकते हैं, खाना खाते हैं वगैरह, जो भी चीज़ें हैं वहाँ का प्रॉपर वाटर सही हो, उसका इन्वायरमेंट सही हो, उसकी जो भी चीज़ें ओवरऑल सब सही हो, उसके बारे में, उसके सेफ्टी के बारे में पढ़ना। अगला है मटेरियल सेफ्टी एंड डाटा शीट, है ना। अगर किसी प्रकार कोई मटेरियल है उससे कैसे बचाव किया सकता है, और बहुत सारे मटेरियल्स जो आपके लिए हो सकता है कि हार्मफुल हो, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर डाटा शीट तैयार करना, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखना, इसके बारे में। अगला है इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है।
अब इंडिया के अंदर भी बहुत सारे डेवलप स्टेट है जहाँ पे आपको हिंदी के में काम नहीं चलने वाला है। देन यू हैव टू यूज़ द इंग्लिश, है ना, वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप अगर विदेश में जाते हैं देन यू हैव टू प्रॉपरली यूज़ द इंग्लिश। आपको इंग्लिश आना ही चाहिए ताकि आप वहाँ के लोगों को अच्छे से गाइड कर सको, अच्छे से उस चीज़ के बारे में बता सको, ट्रेनिंग दे सको। तो इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग आपको आना चाहिए और आपका पर्सनालिटी अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को अच्छे से डील करने के लिए, बताने के लिए। अगला है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अंत में किसी भी आप कंपनी के अंदर जाओगे देन यू हैव टू फर्स्ट फेस द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, उसके लिए जो है आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करेंगे। उस एक लास्ट चैप्टर में इसके बारे में आपको पढ़नी होगी कि इंटरव्यू का कैसे प्रॉपर जो है प्रिपेयर करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत इतनी जो है 32 चैप्टर आपको पढ़नी होगी। आई होप कि आपको सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है और इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या उसका एक ऑथेंटिक मतलब होता है, उस समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग अगला जो है चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।